हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पैटर्न एनालिसिस सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम 8 पार्ट्स देख चुके हैं और आज हम देखेंगे 9th पार्ट। और इसमें हम देखेंगे 2019 जीएस पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको ये धीरे धीरे करके पैटर्न्स याद होने लग रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इसे पेपर्स में लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, ईजिली लग जाएंगे। शुरू करते हैं विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदार्स आर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़ whereas zamindars were holders of revenue rights without any obligation to perform any duty other than revenue collection। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक जो पैटर्न है उसका नाम है कि अगर दो डिफरेंट चीज़ दे रखी हो, जैसे मान लो दे रखा PSLV और साथ में दे रखा हो GSLV। ठीक है, और स्टेटमेंट यूपीएससी बनेगा कि GSLV जो है वो सॉरी 4 स्टेज है और वेयरएज PSLV इज़ 3 स्टेज। ठीक है, जब भी यूपीएससी ऐसा बनाए तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी क्या करता है, जनरली इंटरचेंज कर देता है। GSLV की जगह PSLV लिख सकता है और PSLV की जगह GSLV लिख देता है, तो इसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उसने एक बार किया था बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स में, तो उसने बोला था बैलिस्टिक मिसाइल ये कर सकती हैं, वेयरएज लिखा था, उसके बाद लिखा था क्रूज़ मिसाइल्स ये कर सकती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। तो एग्जामिनर ने क्या ट्रैप बिछाया था हमारे लिए, ये बिछाया था कि बैलिस्टिक की जगह होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्रूज़ मिसाइल, और क्रूज़ की जगह होना चाहिए था बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसा करके उसने ट्रैप बनाया था हमारे लिए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट आए जिसमें दो अलग अलग चीज़ें दे रखी हों, जैसे जागीरदार और ज़मींदार्स, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर क्या कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है। जागीरदार की जगह क्या होना चाहिए था, ज़मींदार्स। ठीक है, और ज़मींदार्स की जगह जागीरदार्स। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसा एग्जामिनर कर सकता है। ठीक है, GSLV PSLV और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें ऐसा कर सकता है वो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि जब भी यूपीएससी बोलता है कि कोई चीज़ इंडिजीनियस है, ठीक है, जब भी इंडिजीनियस की बात करेगा तो जनरली रॉन्ग होता है। ठीक है, जैसे मान लो 2025 में एक क्वेश्चन आए कि कोई भी चीज़ दे दे कि दिस कोई स्पाइसेस दे दे, ठीक है, या कोई रॉकेट लॉन्चर दे दे या कोई टेक्नोलॉजी दे दे और बोल दे इट इज़ इंडिजीनियस, तो आपको खट से दिमाग में याद आना चाहिए कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था जिसमें उसने एक इक्ता सिस्टम दे रखा था और बोल दिया था कि इट इज़ इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। तो आपको क्या याद रखना है कि वो गलत हो सकता है। ठीक है, मान लो कोई आर्किटेक्चर ही दे दिया, बोल दिया कि जो आर्च एंड डोम स्टाइल है वो जो है वो इंडिजीनियस है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो सेड निम्बरका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। जैसे आपको कंटेम्प्रेरीज आते हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि कंटेम्प्रेरीज आर जनरली रॉन्ग। मैक्सिमम केसेस में कंटेम्प्रेरीज यूपीएससी गलत देता है। हमने कल 2018 के पेपर में क्वेश्चन देखा था जहाँ पर यूपीएससी बोल रहा था कि अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज, तो कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी रॉन्ग था स्टेटमेंट और यहाँ पर भी रॉन्ग है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ भाई एक पैटर्न है कि जब भी कंटेम्प्रेरीज आएंगे हमको याद रखना है कि वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाई आर फ्यू ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स। इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में ध्यान जाना चाहिए आपका। क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। दोनों क्या है, ऑपोजिट है एकदम। ठीक है, दोनों क्या है, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है। एक बात कर रहा है एब्जॉर्ब करने की, एक बात कर रहा है रिफ्लेक्ट करने की। तो यूपीएससी जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स देता है बहुत बार, हम इनको कहते हैं कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स, और आंसर इन दोनों में से ही एक होता है। ठीक है, इन दोनों को काट सकते हैं आप, आंसर इन दोनों में से एक होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी दो स्टेटमेंट्स एक जैसी आ जाएं तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आंसर हमारा उन दोनों में से ही होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हम एन टाइम दे सकते हैं, बहुत बार देख चुके हैं हम। ठीक है, अपने पिछले 8 पार्ट्स में। नेक्स्ट देखो, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। यहाँ जो हमारा थंब रूल लगता है वो बहुत ईजी है। वो क्या कहता है कि जब भी कोई ऑल इंडिया अथॉरिटी दे रखी हो, मान लो आरबीआई दे रखा हो, हाई कोर्ट दे रखे हो, सुप्रीम कोर्ट दे रखे हो, पार्लियामेंट दे रखे हो, लोकसभा का स्पीकर दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, और स्टेटमेंट ये बोले कि ये बॉडी, ये इंस्टीट्यूशन, ये पर्सन ये चीज़ नहीं कर सकता है, कैन नॉट डू एक्स थिंग। ठीक है, जब भी ऐसा बोले तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट जनरली गलत हो जाती है। जैसे इसने यहाँ बोला कि इम्पीच करना जज एक सुप्रीम कोर्ट को, लोकसभा वो नहीं, स्पीकर जो है उसे एडमिट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो जब भी किसी इंस्टीट्यूशन कोई अथॉरिटी के बारे में बात करे और बोल दे कि ये नहीं कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर। ठीक है, यहाँ तो जो थंब रूल लगता है वो तो मैक्सिमम के 100% केसेस में एप्लीकेबल है। इसका नाम है नथिंग इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के लिए नहीं बनाता, ठीक है, आम इंसान के लिए नहीं बनाया, वो बनाया लॉयर्स। उसे वो कहते हैं ना, हम लॉयर्स पैराडाइज है ये। तो लॉयर्स तो टेक्निकल चीज़ें समझ सकते हैं ना, तो उनके लिए डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ बोल दे कि इट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है वो चीज़ गलत होगी। ठीक है, अब ये नहीं करना आपको एक दो केसेस में एक्सेप्शन मिल जाए तो आप पैटर्न भूल जाओ। ठीक है, आपको याद रखना है ये, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, द पार्लियामेंट एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। इसका थर्ड स्टेटमेंट है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने ऊपर थंब रूल क्या पढ़ा कि जो भी बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्स थिंग जो है वो डिफाइन करती है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये वाली चीज़ जो है वो डिफाइन करती है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में गलत होगा। ऊपर भी गलत था, यहाँ पर भी गलत है, तो इसके लिए ये हमारा एक पैटर्न है। नेक्स्ट देखो, इसका स्टेटमेंट सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेज ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली बात तो हमने एक और अभी रूल पढ़ा था कि जब भी कोई एक अथॉरिटी की बारे में बात करे और बोल दे कि ये एक्स थिंग नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो जनरली गलत होती है। जैसे हमने पीछे देखा कि किसके बारे में बात कर रहा था, स्पीकर के बारे में बात कर रहा था और बोल रहा था वो रिजेक्ट नहीं कर सकता मोशन इम्पीचमेंट का, तो वहाँ भी गलत था। यहाँ बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स लीज तो कर सकती है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स नहीं कर सकती। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट गलत ऐसा होगा कि यूपीएससी एक बहुत खतरनाक चाल खेलता है हमारे साथ। कैसे खेलता है, मान लो ए स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट चल रही है, स्टेटमेंट यहाँ पर एंड होनी थी, ठीक है, और ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, मान लो ये एक स्टेटमेंट करेक्ट थी। अब यूपीएससी को अगर इसे गलत करना है तो उसके पास एक तरीका है, वो यहाँ लिखेगा बट, या लिखेगा वेयर एज, ठीक है, या लिख देगा एज वेल एज। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद वो स्टेटमेंट फिर से चालू करेगा और जो अगली स्टेटमेंट फॉर्म करेगा वो होगी गलत। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो सही थी स्टेटमेंट, लेकिन जैसे उसने यहाँ से यहाँ तक बनाया उसने फॉर्म कर दी गलत स्टेटमेंट, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, बट से पहले तक की स्टेटमेंट तो एकदम सही थी, लेकिन जैसे उसने आगे वाला स्टैंडर्ड जोड़ा, ये पैराग्राफ जोड़ा, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, यूपीएससी ऐसे भी हमारे साथ खेल खेल सकता है। नेक्स्ट देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बोल रहा है। इट हैज़ मोर देन इतना मेंबर्स, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, डज नॉट हैव एनी मेंबर्स। आपको देखने से पता चल रहा होगा, हम एक लॉ पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि जब भी सुपरलेटिव्स की बात करें कि कोई चीज़ लार्जेस्ट है या फर्स्ट आई है या इस ओरिजिन की है या इसका फाउंडर ये है, जब भी ऐसी चीज़ों की बात करता है तो यूपीएससी स्टेटमेंट जनरली देता है गलत। तो ये क्या है, हमारे लिए गलत है। नेक्स्ट देखो, AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स आउटसाइड एशिया। तो यूपीएससी जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट देता है तो हमें ध्यान रखना है कि जनरली क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है। AIB डज नॉट हैव दिस, या बोल दे कि इंडिया डज नॉट हैव दिस, है ना, या इंडिया जो है वो एक भी एप्पल, 2024 का क्वेश्चन है कि एक भी एप्पल जो है वो इंपोर्ट नहीं करता है यूएसए से। तो मान लो अगर ये रूल है कि जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट दे वो जनरली गलत होती है, तो इंडिया जो है वो एप्पल इंपोर्ट नहीं करता है यूएसए से, ये भी गलत होना चाहिए। और जी हाँ, ये भी गलत है, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट गलत करते हैं आपका आंसर आ जाता है 24 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज़ दिस बोर्ड इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने क्या पढ़ा अभी, सुपरलेटिव्स, कि कोई चीज़ बोल दे कि लार्जेस्ट है या कोई चीज़ बोल दे कि फर्स्ट है। ठीक है, ऐसा बोले जब भी तो यूपीएससी स्टेटमेंट गलत करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, गलत है स्टेटमेंट। फर्स्ट उस्ट कुछ नहीं होता है भाई, एग्जाम में जब भी बोलते हैं वो ट्रैप है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू रिलीज डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या हमने ऊपर स्पीकर का पढ़ा है, और उसकी पावर को कम करना दिखाए कि ये चीज़ एक्स थिंग, ये जो अथॉरिटी है या पर्सन है वो एक्स थिंग नहीं कर सकता, तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है और बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक्स थिंग नहीं कर सकता है। जब भी ऐसा बोले तो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, पीपीपी के बारे में बोल रहा है, ये तो डेफिनेशन सही है इसकी। सेकंड देखो,
इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हमने क्या पढ़ा अभी भी, फर्स्ट बोले, सेकंड बोले, थर्ड बोले, ऐसा जब भी बोलता रहे या जब भी डेटा दे दे तो वो क्या होता है हमारे लिए जनरली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया 2019 के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ पर कुछ पैटर्न्स लग रहे थे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा पार्ट 10 हमारा। ठीक है, अब आप ये वाले लेक्चर्स देखते रहिए भाई, बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं, मैंने भी एनालिसिस कर करके इन्हें बनाए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।